श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईचू राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। परम श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनी न छोड़ाइयो किन लाग तनी लान लिया मेरे जीव के ये जीवन इन्हें पाँव तले पड़े रहूं धनी नजरें खोल बात न पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन माशिकी तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिक ये हुक्मेलम दृढ़ किया हजूर हकन होते टुक टुक कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिले आ बीच आशिक के दिले आ ताम धनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुरानी जी परम आदरणीय सेवाभावी हमारे श्री मास्टर जी सेवाभावी श्री परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी श्री मनीष जी समस्त संगीतकार समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी चर्चा और महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें जो श्री तारतम सागर श्री कुलजम स्वरूप साहिब दिया है जिसके अंदर कहो तो रात से लेकर कयामत नामा तक 14 रत्न 14 अंग मिले तो धनी के दिया है जिस मध्य खिलवत और खिलवत की चर्चा पहले भी हो चुकी है ये सेकंड राउंड है। प्यारे सुंदर साथ जी खिलवत के अंदर पहले भी हमने देखा था कि खिलवत क्या है सुना था कि खिलवत किसको कहते हैं और खिलवत के अंदर का मेन जो है खिलवत हमें क्या पकड़ाती है। खिलवत की शुरुआत ही होती है कि ऐसा खेल देखा या कि मांग लिया है हम अब अर्ज कैसे करो कहोगे मांग्या तुम। प्यारे सुंदर साथ जी खिलवत के विषय में पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं आगे अब चौपाई को ले जा रही हूं। ऐसा खेल देखा या कैसा खेल धामधनी ने हमें दिखाया है। यह तो हम जानते ही है कि स्वप्नवत खेल है मायावी खेल है झूठा खेल है लेकिन वास्तव में देखो तो ये खेल जो है ये जुदागी का खेल है पिछोड़ का खेल है। और जिस खेल को स्वयं हमने मांगा कहो या धामधनी ने हमारे पास मंगवाया कहो क्योंकि पहले ले हक के दिल में यही खिलवत का मूल है। एक ये चौपाई के पहले ले हक के दिल में पीछे आए माहिनुर ता पीछे हाथी रोन में यो कर हुआ जोर और किस लिए तेक पात सही अरस की और वाहे दत्त का शक्ल ये दिखलावनी रूह को पहले दिल में लिया हक का। तो पूरी खिलवत हमें खिलवत को पकड़ाती है।
खिलवत की वाणी हमारी सुरता जिस तरह से खिलवत में बैठे बैठे संसार को देख रही है, संसार की तरफ हमारी दृष्टि है, तो उसी तरह से यहाँ तारतम के माध्यम से, खिलवत की वाणी के माध्यम से धाम धनी फिर हमारी सुरता को इस मायावी जगत से, संसार से कहो, खिल से कहो, तो फिर हमें खिलवत की ओर, मूल मिलावा की ओर लेकर के जाते हैं। यह खेल जो है अब कैसी अरज करो, कहोगे मांग्या तुम। कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जीनी देखाए। इस संसार के अंदर कहो तो कछु आस न रखी आसरो। इस प्रकरण के अंदर धामधनी हमारे दुल्हा प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी हमें दोनों अवस्था को बताते हैं, वर्णन करते हैं। एक अवस्था है हमारी परमधाम के अंदर की, जो मूल मिलाव में बैठे, वह हमारी अवस्था कैसी है, और दूसरी हमारी अवस्था दिखा रहे इस संसार के अंदर हमारी हालत, हमारी अवस्था कैसी है। तो यहां सीधा ही कह रहे कि कछु आस न राखी आसरो। अब आस नहीं रखना किसी की भी प्रत्यय, मतलब कि यहां सिर्फ जागनी ब्रह्मांड के लिए ही ये चौपाई, ऐसा नहीं है। जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम के द्वारा जब निस्बत को पकड़ने के बाद, आत्मा जागृत होने के बाद धामधनी के प्रत्यय रूप की आस रहती है, और उनका आधार भी कहो तो धामधनी के चरण के अलावा और कोई आधार नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे, जो तारतम ने हमें हमारी लीला व्रज की भी दिखाई, रास की भी दिखाई, परमधाम की भी दिखाई और जागनी की भी दिखाई, तो परमधाम के अंदर तो अन्य धामधनी के अलावा और कुछ था ही नहीं। मात्र एक ही नजर थी रूहों की, एक ही दृष्टि और एक ही प्रेम के सागर में हमेशा रूह जो है वो जिल्ला करती थी, ओत प्रोत रहती थी। तभी तो ये धनी ने खेल दिखाया ईश्वर की पहचान कराने के लिए। तो विशेष यहाँ जब ब्रजमंडल के अंदर हम आए, और ब्रजमंडल के अंदर जब गोपियों जो नींद में देखे सुपन यो उपजे व्रजवधु जना, जब नींद के अंदर आने के बाद, जब अपनी परमधाम की बुद्धि को विस्मृत होने के बाद, जब कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मेरा भरतार, मेरा संबंधी, आत्मा का पति, धनी कौन है, जब कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी देखो ब्रजमंडल के अंदर भी गोपियों के अंदर आस तो मात्र एक ही थी, कृष्ण के प्रति। कृष्ण के अलावा आस नहीं थी, उन्हीं को पाने की आस थी, उन्हीं के साथ बोलने की इच्छा थी, उन्हीं से, कृष्ण से ही प्रेम था, और कृष्ण को ही आधार बनाया था, आश्रय बनाया था। तभी तो श्री कृष्ण ही हमेशा हमारी गोपियों की धनवट करते थे, ब्रह्म सृष्टि की रक्षा करते थे। जब भी कोई भी कंस मामा खिलौना भेजते थे, कोई भी असुर आते थे, और वो आसुरी शक्ति जब तांडव करती थी ब्रजमंडल के अंदर, तो उनसे बचाते थे कौन? स्वयं श्री कृष्ण जी। खुद तूफान के अंदर ले लो, जब इंद्र कोप हुआ, इंद्र ने मुसलधार बारिश कर दी, तो भी गोवर्धन पर्वत उठा करके स्वयं श्री कृष्ण जी ने रक्षा की। नूह तूफान हुआ, जब योग माया की किस्ती बना करके जब प्रलय बस जब जलाशय हो गया, तो फिर अकालिक प्रलय के समय भी कहो तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने योग माया की किस्ती, यानी कि क्या, बंसी नाद करके ब्रह्म प्रियाओं को काल माया के ब्रह्मांड से, निंद से कहो तो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर पहुंचा दिया था। तो आश्रय तो वहां रास के अंदर भी एक धनी की आस और धनी का ही आश्रय था। काल माया के अंदर तो संसार भी था, शरीर भी था काल माया का, फिर देखो तो परिवार भी था, समाज भी थे, मर्यादा भी था, सब कुछ था। लेकिन जब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर तो कुछ नहीं था, तो फिर तो धनी के प्रति ही एकमात्र आस और आश्रय, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन विशेष यहाँ जो जागनी ब्रह्मांड के अंदर की जो लीला है, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो रूहों को आनंद दिया तारतम ने और श्री मुखवाणी ने, यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर की यह चौपाई खिलवत के अंदर की हमें कह रही है, कछु आस न रखी आसर, ये झूठी जी ने देखा है। चाहे मूल मिला में बिठाकर धाम धनी ने हमें ये नस्वर सपनावत संसार दिखाया, बिछोड़ का खेल, जुदागी का खेल दिखाया, लेकिन तारतम दे करके, जब तक हमारे पास तारतम नहीं था, हम स्वयं अपने आप को देखे, चिंतन करें, विचार करें कि जब तक हमें नहीं पता था निस्बत के संबंध के विषय में, तब हम कहां कहां भटक रहे थे, एक को छोड़ करके अनेकों के अंदर भटक रहे थे।
हमारी आत्मा अंदर से खोज कर रही थी निज आनंद के लिए, निज आनंद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं पता था। लेकिन जब तारतम ने आत्मा का संबंध बता दिया कि यही अक्षरातीत मेरो भरतार है, यही परम धाम मेरा घर है और यही खिलवत के अंदर मेरी परात्म बैठ करके खेल देख रही है, तो फिर आत्मा जागृत होने के बाद जागने ब्रह्मांड के अंदर भी कहो तो हमारी आस एकमात्र अक्षरातीत धाम धनी दुल्हा प्रियतम श्री राज महाराज के प्रत्ये ही आस होती है। फिर खेल के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि जीव के ऊपर सुरता बैठ करके खेल देख रही है, तो जीव तो कहीं जन्मों के प्रारब्ध को लेकर के इस जन्म के अंदर आया हुआ है, इस मानव तन को उसने धारण किया हुआ है। तो रूह का तो कोई कर्म नहीं है, आत्मा तो जो है वो पवित्र है, प्योर है, लेकिन जिस जीव के ऊपर उसने सवार होकर के खेल देखना है, उस जीव का कर्म जो है वो कर्म भी आत्म को बंधन रूप बन जाता है। तब तक वो फरामोशी पर्दे के अंदर रहती है। तभी कहा किरंतन ग्रंथ के अंदर जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेरा, गिरदवाए अंधी इंद्रिया लई आत्म को घेर। देखो, जीव जब तक सोया हुआ रहता है तब तक वो आत्मा के ऊपर का पर्दा भी हटने नहीं देता है, और जीव जब नींद में होता है, अज्ञान के अंदर होता है, तो फिर अंतस्करण को भी अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर ढकेल देता है। हमारी बुद्धि भी अज्ञान में हो जाती है, हमारा चित्त भी अज्ञान के अंदर भटकने लगता है, हमारा मन भी अज्ञान के अंदर प्रवश हो जाता है, और हमारे गुण अंग इंद्रिय के अंदर भी अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है। इसीलिए कोई सत्य का प्रकाश न होने के कारण ही फिर आत्मा जो चाहती हो उसे मिल नहीं पाता। इसलिए बारंबार वाणी के अंदर कहा है, भुंडा जीव जाग जेतु, जीव को जगाने की बात तारतम ने की है, मामती श्री प्राणनाथ जी ने की है। क्योंकि जब जीव जाग जाएगा, जीव को रस मिलेगा, तो आत्मा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और जब आत्मा के ऊपर की फरामोशी हटी, पर्दा हटा, जब आत्मा ने निस्बत को, अपने संबंध को पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद स्वयं भी अनुभव कर सकते हो। और फिर हमारे मौमिन जो है वो भी वितक, हम जब जागनी लीला को सुनते हैं, हर साल वितक कथा को, वितक साहिब को हम श्रवण करते हैं, तो हमारी मौमिनों की जागनी और उनकी चरित्र को, उनकी जागनी लीला को भी श्रवण करते हैं। तो वहां भी हमें मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरह से फिर आस और आश्रय रह जाता है मौमिनों के जीवन के अंदर, रूह के जीवन के अंदर। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज को ही ले लो। जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज एक लक्ष्मण सेठ थे, एक वैष्णव संप्रदाय के अंदर थे, उनको परमधाम की कोई शुद्ध कोई ज्ञान नहीं था, मूल मिलावा खिलवत के विषय में कोई शब्द कभी भी सुने नहीं थी, उन्होंने कुछ भी पहचान नहीं थी। लेकिन चतुरा के माध्यम से जब लक्ष्मण सेठ जी जब महामती श्री प्राणनाथ जी के पास आए, और महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री मुखारविंद से जब अखंड व्रज अखंड रास की लीला को जब सुना, श्रवण किया, और मार्कंडेय के दृष्टांत के द्वारा जब चर्चा श्रवण करने के बाद जब उनकी आत्मा जागृत हो गई, तो सब कुछ छूट गया। 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर उनका जो श्रद्धा विश्वास, जो इष्ट जाप मंत्र जो कुछ था, वो सब कुछ छूट करके एक ही मात्रा आस रह गई धामधनी की। एक ही चरण को पकड़ लिया, धामधनी के चरण को ही आश्रय बना लिया, जीव के जीवन जी बन गए। तभी तो लक्ष्मण सेठ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बन गए। देखो, तभी तो जब विपरीत परिस्थिति आई संसार के अंदर, सब कुछ चला गया, धन चला गया, मान चला गई, प्रतिष्ठा चला गई, और कुछ भी नहीं रहा पास में, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हुए। देखो क्यों? हम तो छोटी सी कुछ भी बीमारी आती है, कुछ भी हमें तकलीफ होती है, तो हम बार बार पुकार करते, धामधनी को अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। मैं ये नहीं कहती कि बुरा है कि ये पुकार करना और धनी के पास मांगना, लेकिन हम कितने विचलित हो जाते हैं, हमारा स्वभाव कितना चंचल वश हो जाता है कि हम तभी ये भूल जाते हैं कर्म करते के समय कि यह कर्म का फल भोगना पड़ता है, पर जब भोगने की बारी आती है तब हम भोगने के बदले में ऊपर वाले को पुकार करते हैं।
भक्ति हमारे प्रारब्ध को नहीं काट सकती है। जीव हमारे प्रारब्ध को लेकर के आया है और उस प्रारब्ध को तो हमें भोगना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन भक्ति नए प्रारब्ध जो है उस प्रारब्ध को खत्म कर देती है, मिटा देती है। तब उस नए प्रारब्ध का जब जन्म नहीं होता है, जब हम नए बुरे कर्म कोई नहीं करते, तभी तो हम जन्म मरण से मुक्त होते हैं, तभी तो इस माया के दुख सुख से परे निज आनंद को प्राप्त करते, सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की वितक को देखो, सुनो और सुन करके मात्र ऐसे ही जाहिरी कानों से मत सुनो, उस वितक को श्रवण करके पियो, ताकि पता चले कि रूहों की जागनी क्या होती है। और तभी उनका समर्पण देखो, एक ही लक्ष्य रहा, एक ही आश्रय रहा। तब तो दिल्ली के अंदर जब काजियों के पास जाना पड़ा संदेश लेकर के पैगाम देने के लिए, बुढ़ानपुर से गए थे स्वामी श्री लालदास जी महाराज ना, लेकिन उनके अपनी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रेम के अंदर इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रेम लुटाना जानता है, लुटना नहीं, झुकना जाता है, झुकाना नहीं। तो यहां जब महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ अखंड संबंध प्राप्त हो गया, तो एक ही आस लेकर के गए थे कि धाम धनी का हुक्म है और उनकी इच्छा को पूरा करना है। इसलिए काजू के पास गए कि चलो काम हो जाए, पैगाम को स्वीकार कर ले। तो धाम में दिया हुआ जो कॉल है कि मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताई, तू भूले तो मैं तुझे तुरंत देऊं जगाए, तो यह हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसीलिए गए थे। लेकिन फिर भी एक ही आश्रय था, तो धनी ने किस तरह से धनवट करी। जब काजियों ने षड्यंत्र की मारने के लिए उन्होंने प्लान किया था और लालदास जी महाराज के लिए सब मारने के लिए तैयार हुए थे, लालदास जी महाराज जी को पता नहीं था ना, लेकिन फिर भी वह बुढ़ानपुर में बैठे बैठे स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी ने नारायण दास जी को भेज करके किस तरह से वहां से स्वामी श्री लालदास जी महाराज को बाहर निकाला और कहा कि तुरंत मेरे पास आओ, ये चिट्ठी मिलने के बाद वहां पानी तक मत पीना, 1 सेकंड के लिए रहना नहीं। तो यह होती है निष्ठा, प्रेम, अनन्यता। अनन्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे की निंदा करना या दूसरे को कहो तो नहीं झुकना। कहा ना, प्रेम तो हमेशा झुकता ही है। प्रेम के अंदर तो नम्रता होती है, कोई अहंकार नहीं होता है। जो हमारे अंदर अहंकार आ गया तो वास्तविक प्रेम का समर्पण हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन दिल एक है, आत्मा एक है, तो समर्पित एक ही जगह पर होती है। महाराजा छत्रसाल जी, विंध्यवासिनी उनकी कुल देवी थी और किस तरह से वो लड़ाई करते थे, हर जगह पर जाते थे और छापा मारते थे और छिप के मुगलों के सामने कहो, छिप करके औरंगजेब की सेना के सामने लड़ रहे थे। लेकिन जिस दिन महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ मिलन हुआ, मिलाप हुआ और पहचान की कि ये तुम साक्षात अक्षरातीत हो, धनी बिना तुम्हें और देखे सुनने मिसल मातवर। जब साक्षात अक्षरातीत के रूप में पहचान की तो कोई आस नहीं रही संसार की, कोई इच्छा नहीं रही संसार के सुख की, राज्य की कोई लालसा नहीं रही कि मैं अब बुंदेलखंड को स्वतंत्र कर लूं और बुंदेलखंड का राजा बन जाऊं और कितनी औरंगजेब के राज्य को जीत करके बड़ा महाराजा बन जाऊं। कोई इच्छा नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि संसार के अंदर तारतम्य ही हमें समझ देता है कि कितनी भी हम इच्छाएं रखे, तृष्णाएं रखे, सुख की आशा रखे, लेकिन यह संसार ही कहो तो दुख की भूमिका है। हम विषय और वस्तु से सुख चाहते हैं, हम व्यक्ति से सुख चाहते हैं, तो विषय, वस्तु और व्यक्ति अगर हमें सुख दे पाता तो इंसान संसार के अंदर कभी दुखी ही नहीं होता। हमने जो सुख का साधन चॉइस किया है ना, वो हमारा साधन ही गलत है। न कोई वस्तु हमें सुख देती है, न व्यक्ति सुख दे सकता है, न कहो तो हमें कोई इस संसार के अंदर का कोई भी वस्तु सुख दे सकती है। प्यारे सुंदर साथ जी, मतलब आश्चर्य लगता होगा,
अब आप देखो, स्वयं अनुभव कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति हमें सुख दे सकती, तो जिस व्यक्ति के लिए, मान लो कि आज हमने किसी से प्रेम कर दिया और हमने कह दिया, एक लड़के ने कह दिया एक लड़की को कि आई लव यू, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूं, तेरे बिना मर जाऊंगा ना। इतना प्यार दिखाते, प्रेम दिखाते। अब मान लो शादी नहीं हुई, वही लड़की फिर उस लड़के को नफरत करने लगती और दूसरी जगह पर शादी कर लेगी, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति जो सुख की आस थी, वो आस उसकी तुरंत बदल जाती है। जिसका चेहरा देख करके उसका दिन निकलता था, जिसके लिए वो जीने मरने की कसम खाता था, फिर उसी चेहरे से उसको नफरत हो जाती है, देखना भी पसंद नहीं करता है। क्यों? सुख क्यों बदल गया? व्यक्ति तो वही है, फिर वो व्यक्ति सुख क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वहां स्वार्थपूर्ण नहीं हुआ। जिस वस्तु से हम सुख चाहते हैं, अगर वही वस्तु हम सुख देती रहती, तो हम हमेशा सुखी होते। हमने चाहे कहो तो एक मिठाई से सुख प्राप्त कर लिया, चाहे कहो गुलाब जामुन से सुख प्राप्त कर लिया। एक गुलाब जामुन खाया, 2 गुलाब जामुन खाया, 3 गुलाब जामुन खाया, अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अब 10-15 गुलाब जामुन खा लिया और जबरदस्ती और फिर खिलाने की कोई कोशिश करें तो क्या होगा? फिर वॉमिटिंग जैसा होने लगेगा। वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाएगा। हमें फिर सुख नहीं, दुख लगेगा। तो इस तरह से संसार के अंदर वास्तविक में हम देखेंगे तो जिस वस्तु व्यक्ति से हम सुख चाहते हैं, विषयों से हम सुख चाहते हैं, वो विषय के अंदर, व्यक्ति के अंदर, वस्तु के अंदर सुख है ही नहीं। सुख और दुख हमारे मन के ऊपर, मन की फीलिंग है। जब हम संसार के अंदर के दुख और सुख को मन के ऊपर हावी कर लेते हैं, तो माया का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इतने से दुख से हम दुखी हो जाते हैं और इतने से सुख से हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन तारतम्य, ये खिलवत की वाणी दुख और सुख से परे उठा करके आत्मा के निजानंद के अंदर हमें लेकर के जाती है। जब आत्मा उस आनंद के अंदर स्थिर हो जाता है, क्योंकि आज पग जो है हमारे, वो मंदिर तक लेकर के जाएंगे, लेकिन हमारा आचरण, हमारी रहनी, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, वो परमात्मा तक लेकर के जाएगा। वो मैन है। इसलिए खिलवत की वाणी हमें खिलवत का सुख, वो आनंद देना चाहती है। तभी तो पहले खिलवत वर्णन नहीं किया, पहले सागर नहीं रखा, पहले परिक्रमा नहीं रखा, श्रृंगार नहीं रखा। क्यों? पहले खेल की वास्तविकता को दिखाया, अच्छे से खेल की वास्तविकता को समझाया कि खेल क्या है, ये विषय क्या है, ये मोह माया अहंकार क्या है। और जब इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे, तभी तो हमारे मन से वो छूटेगा। अब धन के अंदर ही सुख होता, महलों के अंदर ही सुख होता, वैभव के अंदर ही सुख होता। तो आज भगवान राम कहो, राम के साथ सीता जी महल को छोड़कर के, राज्य को छोड़कर के राम के साथ वन में नहीं जाती। अगर महल के अंदर ही सुख होता, तो भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार थे, तो आत्मा के सच्चे आनंद की खोज करने के लिए वैभव को छोड़ करके, महल को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके दर दर की ठोकरें नहीं खाते, वन में नहीं जाते, साधना नहीं करते, चिंतन नहीं करते थे। लेकिन हमें दोनों चाहिए, माया भी चाहिए, अर्श भी चाहिए। जबकि सनंद ग्रंथ के अंदर स्वयं महामती जी कहते हैं, अर्श लो या दुनिया, दो पाए ना एक ठोर, दुनिया अपनी दानाई से लेने जाए तो। हम चतुराई करते हैं, धनी को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनी न जाए तिनको धोत्यो। आज कोई बिरला ऐसा है इस संसार के अंदर जो कहे कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने कहा कि यह वाणी हमें खिलवत की वाणी का ये प्रथम प्रकरण दोनों अवस्था को यहाँ बताता है। तो ये प्रथम चरण जो है, कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जिनी दिखाई खेल की वास्तविकता को दिखाता है। और ऐसी जुदागी कर दे कछु कहो सुनियो न जाए, ये नीचे के 2 चरण जो है ना, वो परम धाम की हमारी अवस्था को उजागर करता है कि कैसा खेल, कैसी जुदागी के धाम धनी के चरण में बैठे हैं। लेकिन फिर भी देखो, आंख बंद नहीं है, खेल देख रहे, आंख तो खुली है, सोए तो नहीं है, दूर तो नहीं है, धनी के सामने ही है, सन्मुख ही है,
लेकिन न धनी को एक शब्द बोल सकते हैं, न धनी की एक शब्द को सुन सकते हैं, न हिल सकते हैं, न हाथ फैला करके धनी के चरण को स्पर्श कर सकते हैं। ऐसी जुदागी का खेल है, ऐसी हमारी अवस्था परम धाम के अंदर है। और विशेष एक बात, ये प्रथम प्रकरण जो चौपाई के अंदर जो मुझे एक दर्द जो मिला, जो अंतिम, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, तो अब सीधी मैं लास्ट चौपाई को लेती हूँ, जिस चौपाई के अंदर कहा कि देखो महामती कहे में शर्मंदी, सब अवसर गई भूल। देखो महामती जी ने जो भी अपने सिर पर लेकर के कहा वो हम सुंदर साथ के लिए, ऐसा नहीं समझना कि इंद्रावती जी के लिए ही है। कई अवसर हमें इस संसार के अंदर मिले, लेकिन सभी अवसर में हम उनको भूल जाते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए ना। ऐसी इन जुदागी मीने क्यों कहूं करो संकुल। हम जिस सुख को चाहते, संसार के सुख को, वो सुख की अगर एक जागृत आत्मा होगी, एक विरहनी होगी, वो कभी भी संसार के उस सुख की तो आस रख ही नहीं सकती, इच्छा कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि खेल जुदागी का है, और जुदागी में कभी भी सुख नहीं होता है। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज जब वितक कथा करते थे, तो वितक कथा करते करते उनकी आंख में से अश्रु की धाराएं बहती थी, और इतने अश्रु और इतना रुदन, ऐसा रुदन कि वितक करते करते पूरी उनकी जो वस्त्र थे, बंडी थी, वो पूरी भीग जाती थी। और एक दिन नहीं, रोज यही अवस्था उनकी, रोज यही हालत थी उनकी। और एक दिन जब उनको पूछा गया कि महाराज जी आप वितक में इतना रोते क्यों हो, तब महाराज जी ने यही जवाब दिया था कि ऐसा खेल दिखाया। कैसा? जुदागी का ना। ऐसी इन जुदागी मीने क्यों कर कहो करो संकुल। जब खेली जुदागी का है तो यहाँ हंसने जैसा है क्या? वियोग में कोई हंसता ही या रोता है? एक प्रेमी और प्रेमिका बिछोड़ हो जाए तो बिछोड़ के अंदर खुश होंगे या दुखी होंगे? तो हम दावा लेते कि हमारे परम धाम के अंदर हमारी परात्मा बैठी है, और धाम धनी के साथ हमारी निस्बत है, तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बात, यही तो हमारा आश्रय हो गया। अन्य और कुछ नहीं जानते हैं, चाहे जिए चाहे मरे, बस ये मेरे जीव की जीवन जी है, धनी के चरण कमल ही। तो उनकी जुदागी के अंदर हम माया के सुख के अंदर सुखी कैसे रह सकते हैं? वो तो जहरीले विष के समान लगेगा। विरहनी उनकी याद में विरह के अंदर सुख प्राप्त कर पाएगी। विरहनी कहो तो चितवनी के अंदर, ध्यान के अंदर सुरता लगा करके उस निज आनंद को प्राप्त करके वो सुख ले पाएगी, लेकिन कभी भी संसार के अंदर उसको सुख का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है, और कभी वो सुख को मांगेगी ही नहीं। क्यों कर कहो संकुल, मुझे प्रसन्न रखो, मुझे खुश रखो, ऐसा वो कभी अपने मुख से कह ही नहीं सकेगी। वो तो कहेगी कि मैं इन दुख सुख से ना डरूं, धनी चाहिए संकुल। मैं संसार के इन दुख सुख से नहीं डरती हूँ, इन परिस्थिति से नहीं डरती हूँ। मुझे तो बस हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में क्या चाहिए? दुख रे प्यारो मेरे प्राण को क्यों कहा? कि जो दुख अगर मेरे धनी के सन्मुख कर देता है तो वो दुख मुझे अत्यंत प्रिय, चाहे कैसे में कैसा दुख क्यों ना हो, लेकिन वह सुख जो मुझे धर्मराज का दरवाजा दिखा दे, यमपुरी का दरवाजा दिखा दे, नरकुंड का दरवाजा दिखा दे, फिर ये कर्म भूमि दिखा दे, वो सुख मेरे लिए किस काम के? उस सुख को तो मैं आग लगा दूं, जला दूं। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति के अंदर तारतम्य की दृष्टि से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और हमेशा धनी के आस न रखे कसी आसरो। ये चरण हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आस भी धनी से होनी चाहिए, और आश्रय भी कहो तो धाम धनी के चरण कमल के सिवा हमारा लोक परलोक के अंदर कोई आश्रय नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ इस खिलवत वाणी को यहाँ विराम देते हैं। समय हो चुका है, इसलिए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
क्यों कहूँ करो संकुल। श्री मामत कहे में शर्मिंदे, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मिले, क्यों कर कहूँ करो संकुल। क्यों कहूँ करो संकुल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमारे बहुत ही अच्छे सुंदर साथ, सेवा भावी सुंदर साथ कहो, बहुत ही सेवा भावी परिवार है। अभी अभी जिनकी वहाँ श्रीमद् भागवत